जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग में मैं पढ़ाने वाला हूं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में बात करेंगे हम आकृति की। कौन की आकृति? जल प्रतिबिंब में परिवर्तित जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे परिवर्तित होता है। कौन ऊपर और कौन नीचे? नीचे क्या परिवर्तित होता है? जैसे कि बात करें, एक आकृति मैंने बनाई त्रिभुज। क्या बनाई? त्रिभुज। शायद आपको दिख रहा हो। इसका पूछा जाएगा कि बताओ जल प्रतिबिंब। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, या तो शीशा इधर रखा जाएगा या तो शीशा ऊपर रखा जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। किस हिसाब में आ जाएगा? इस हिसाब में। इसी को बोलते मेरे प्यारे बच्चों क्या? जल प्रतिबिंब। और अगर ऊपर की ओर रख दें तब भी यही आकृति बनेगी मेरे प्यारे बच्चों। देख रहा हो, इसे पकड़ के इस हिसाब में ले जाएं तो किस हिसाब में मेरी प्यारे बच्चों आकृति बनेगी? ये बनेगी। अरे भाई, ये देखो थोड़ा तिरछी बन गई है। यही आकृति बनेगी। कौन? ये दिख रहा है आप सभी को? तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट सीधे करते हैं। आ जाइए आप सभी, क्लास लाइव हो चुकी है। 1 मिनट का मैं आप समय दो, केवल 1 मिनट के लिए। जी, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान कर देते हैं। बताइए, दी हुई आकृति, ये आकृति ये दे रखी है, इसका आप सभी को बताना है जल प्रतिबिंब। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को साफ साफ दिख रहा हो, थोड़ा हम इसे जूम कर देते हैं जिससे कि आप सभी को साफ बिल्कुल दिखाई दे। जी, इसका पूछा गया है कि बताइए आप सभी क्या बताना है? जल प्रतिबिंब। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ऊपर कितनी आकृति है? 1 2 3। इसे पकड़ के नीचे इस हिसाब में लाएंगे तो ये 3 जो है डिब्बा ये नीचे आएगा। तो इसमें 3 है? नहीं है। इसमें 3 है? हाँ इसमें। इसमें है? इसमें नहीं। इसमें है? बिल्कुल इसमें है। लेकिन दाएं बाएं बिल्कुल सेम रहता है, बराबर। देखो यहाँ की अगर हम बात करेंगे, इसमें 2 है, इसमें कितनी? 6। तो इस साइड पर कितनी है? 2। तो 2 देखो किसमें? इसमें है कि इसमें है? मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें कितनी है? 3 और 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। जी, बताइए आप सभी इसका आंसर कौन सा बनेगा? दाएं और बाएं कभी भी परिवर्तित नहीं होता है जल प्रतिबिंब में। केवल परिवर्तित होता है तो टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे परिवर्तित होता है। अगर हम इस आकृति को बात करें, इस आकृति को अगर पलटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बिंदी जो देख रही है ऊपर वाली, ये हमेशा नीचे आएंगी और नीचे वाली हमेशा ऊपर पहुंच जाएंगी। ये ब्लैक वाली पट्टी ऊपर जाएगी और ये लाइनें हमेशा नीचे आएंगी। तो आप सभी को बताना इसमें कौन सा आंसर होगा। ऊपर वाली देखो, जिस किसी में अगर ऊपर है तो वो सरेआम का है, गलत है। ये देखो ऊपर जैसी थी, ये देखो ऊपर है, तो ये नहीं है आंसर। अब देखो, ये देखो जो पृथ्वी में काला काला है, इधर ऊपर होना चाहिए, ये देखो ऊपर को हो गया, ये भी नहीं होगा। अब बात करेंगे, ये देखो ऊपर था, कौन? नीचे, तो ऊपर होना चाहिए, इसमें नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ए। आंसर कौन है? ए। इसमें कुछ बताने की कोई वही नहीं है कि सर बताओ बताओ, क्या बताएंगे इसमें हम। और आप सभी ने अगर क्लास ली है तो आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं ली है, अगर नहीं पढ़े, तो कैसे आंसर दे पाओगे? चलिए, इस आकृति को क्या है? इस आकृति को पलटना है, या इसे ऊपर ले जाओ या इसे नीचे ले जाओ। जो प्लस दिख रहा है, प्लस हमेशा नीचे आएगा, और जो बिंदी ये दिख रही है, इस हिसाब तीर, तो तीर इधर की ओर जाएगा। बस आंसर है। देखो इधर आया प्लस, प्लस गलत है, प्लस इधर आना चाहिए। ये प्लस हमेशा इधर आएगा, ये वाला प्लस इधर। देखो प्लस इधर है, ये गुणा बन गया, ये भी नहीं बनेगा। ये प्लस है, बिल्कुल बात सही है। अब 2 आंसर बन सकते हैं, लेकिन जब इसे पलटेंगे ना, तो ये देखो इधर की ओर है ब्लैक और इधर क्या है? लाइनिंग है मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर की ओर जब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब में बनेगा जाके। तो इधर की ओर जो वाला है, जैसे कि मान लो इधर पलटेंगे तो इधर ही रहेगा ब्लैक। देखो इसमें देखो ब्लैक है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें, इसमें देखो बदल गया, इधर की ओर आ गया। आंसर कौन है? डी। आंसर कौन? डी।
कमेंट कीजिए। आप सभी पढ़े हैं और अच्छे से आता है आप सभी को। मैं तो रिवीजन करवा रहा हूं जल प्रतिबिंब का। आंसर बताइए आप सभी, इसका आंसर कौन सा बनेगा? देखो इसे पकड़ के इस हिसाब में इधर लाओ, तो इस लाओगे किधर, इधर की ओर लाओगे, तो देखो दाएं बाएं चेंज कभी भी नहीं होगा, दाएं बाएं कभी भी चेंज नहीं, लेकिन हाँ टॉप बॉटम चेंज होगा। जब इसे इस हिसाब में लेंगे तो आकृति इस हिसाब में बन जाएगी जाके, किस इस हिसाब में। तो देखो ये देखो है कभी नहीं बनेगी, ठीक, सीधी वाली कभी नहीं बनेगी। अब देखो ये देखो इस हिसाब में लाइन हो गई, इस हिसाब में लाइन हो गई, बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लग रहा होगा यहाँ बिंदी, इसमें तो बिंदी है नहीं है, कहीं बिंदी है तो बिंदी ध्यान नहीं देना, मिस प्रिंट है ये, बिंदी किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कोई नहीं, तो आंसर हमेशा इसमें होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान देना है जो इस हिसाब में जा रहा है ये भी है और ये भी है। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर तो सही, अगर आंसर देंगे आंसर बी, लेकिन आंसर सी क्यों नहीं हो सकता है, सी भी तो हो सकता है। अगर बिंदी अगर मिसप्रिंट है, इसमें भी बिंदी तो इसमें भी बिंदी, इसमें कहाँ बिंदी है, कोई बिंदी है नहीं है, तो आंसर दोनों हो सकते हैं जब बिंदी ना हो। अगर बिंदी है तो आंसर एक भी नहीं होगा। आप सभी को बताना इसका आंसर क्या होगा। आप सभी सोच रहे हो कैसे क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। जितनी भी लड़कियां पढ़े सभी बताएं आप सभी। देखो तीर देखो इस हिसाब में आ रहा है, लेकिन दाएं बाएं कभी भी चेंज नहीं होगा, टॉप बॉटम चेंज होगा। इस हिसाब में लेके तो तीर हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, तीर कहाँ ऊपर की ओर जाएगा इस हिसाब में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर निकालो, ऊपर की ओर जाने वाला। देखो ये तीर इधर की ओर आ रहा है, कभी नहीं बनेगा। ये देखो तीर इधर की ओर जा रहा है, कभी नहीं बनेगा। ये देखो तीर इधर की ओर जा रहा है और ये तीर इधर की ओर जा रहा है, ये दो बन सकते हैं। देखो तीर इधर की ओर और तीर इधर की ओर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान देना है, जो बिंदी ये बिंदी रखी, जब इसे पलटेंगे तो बिंदी इधर आएंगी, इधर कौन इधर। तो देखो दो बिंदी किसमें है, दो बिंदी इसमें है और ये वाली बदल गई बिंदी, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। आंसर अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप जल प्रतिबिंब पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार अगर आप क्लास ले रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं जल प्रतिबिंब की। जी बताइए आप सभी इसका आंसर, आंसर बताइए इसका आप सभी। कुछ ज्यादा ही सेट कर दिया तुमने क्या, कोई दिक्कत नहीं, अब सही दिख रहा है। दाएं बाएं इसका चेंज करो, जो आकृति ये दिख रखी है, जो आकृति है ये दोनों बराबर की बराबर जैसे कि तैसे रहेंगे, तो इधर की ओर जो दिख रहा है ब्लैक वाला इधर की ओर ही रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर होगा डी। कौन आंसर डी। बताइए आप सभी इसका आंसर, आप सभी बताइए इसका आंसर, बताओ देवी जी। चलिए इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देना है, जो आकृति इस हिसाब में कटी हुई बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन जो त्रिभुज है नीचे आएगा और सर्कल ऊपर जाएगा, ये भी है। लेकिन त्रिभुज जब नीचे आएगा तो त्रिभुज इस हिसाब में दिख रहा है, इस हिसाब में, जब बदल के किस हिसाब में आएगा, इस हिसाब में, कहां पे आएगा नीचे, तो त्रिभुज नीचे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम इधर इसे बड़ा बना दें, जो आकृति है ध्यान दो, समझा देते हैं एक। इस आकृति को अगर ऊपर से चाहे नीचे, नीचे चाहे ऊपर बदलो पलटो, बदलेगी नहीं। लेकिन बदलेगा क्या, टॉप और बॉटम अगर की बात करें, जो आकृति दे रखी है त्रिभुज, त्रिभुज ऊपर इस हिसाब में बना है तो नीचे आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब में बनेगा, और जो सर्कल दे रखा है सर्कल हमेशा इस हिसाब में बनेगा। तो देख लो इसमें से कौन सा ये वाला आंसर है, कौन ये वाला, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें है नहीं, इसमें देखो त्रिभुज जैसी के तैसी बनाई, गलत आंसर कौन है, बी। बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशान हो जाते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। आप सभी बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। हम केवल 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, अधिक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जी। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आंसर बनेगा।
देखो जो टॉप और बॉटम जैसी परिवर्तित होगा तो जल लाइन देखो यहां से जाएगी यहां से, जैसे कि बात करें इसका जो बनेगा यही है, जो लाइन इधर वाली है जो ऊपर जाएगी तो ये ऊपर वाली लाइन यहां से प्रारंभ होगी, जैसे भी बनी हो कोई दिक्कत तो नहीं है जी। कुछ हमने छोटी चीज कुछ ज्यादा ही बना दी है, चलिए अब तो सही है। और जो ये वाली लाइन है ये वाली ऊपर से इस हिसाब में चलेगी, थोड़ा छोड़ के इस हिसाब में, और ये वाली लाइन है नीचे से आएगी इस हिसाब में, सॉरी, और ये वाली लाइन यहां से जाएगी। लो ये समझ लिया आपने, इसका जो आकृति ये दिख रही है वही आंसर होगा। ये यहां से आ रही है, बिल्कुल बात सही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसकी कटिंग पे ध्यान देंगे, ये कटिंग हमेशा ऐसी ऐसी जा रही है, ऐसी ऐसी, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी कटिंग जा रही है तो ये हमेशा किस हिसाब में, जब पलट जाएगी तो किस हिसाब में जाएगी, ऐसी ऐसी। देखो जा रही है इस हिसाब में, इस हिसाब में जा रही है, पलट के हमेशा इस हिसाब में आएगी, इस हिसाब में। तो वो जा रही थी इस हिसाब में, आएगी इस हिसाब में, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी जो कटिंग इस हिसाब में। अब जो ऊपर इस हिसाब में जा रही, इस हिसाब में, किस हिसाब में, इस हिसाब में आ रही है, जब जो परिवर्तित होगी तो किस हिसाब में जाएगी मेरी प्यारी बच्ची, इस हिसाब में। तो देखो ऊपर की ओर कहाँ है, ये रही, तो आंसर है डी, आंसर है डी। बताइए आप सभी इसका आंसर क्या बनेगा, 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, बताओ आप सभी क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए जो आकृति ये दिख रही है इसे अगर हम पलट देंगे तो जो ब्लैक वाली आकृति ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे आएगी, ये वाली आकृति इधर आ जाएगी, वो खाली वाली ऊपर, तो वो ब्लैक इधर है तो इधर ही रहेगी, ब्लैक इधर चलेगी तो ये आंसर नहीं बदलेगा।